प्रणाम सुंदर प्रणाम सुंदर छत्रशाल महाबली करियो बली बली महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज की जय। सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज की जय। श्रीराज जी महाराज की जय। बायजुराज महारानी की जय। पन्नापुरे धाम की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नजारण संप्रदाय श्री कृष्ण प्रणामी धर्म सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज प्रणीत नजारण संप्रदाय उसकी धरोहर को आगे बढ़ाया महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज। सबसे उत्कृष्ट महान विचारधारा, एक ऐसा धर्म पंथ और संप्रदाय जो विश्व बंधुत्व, मानवता और प्रेम की परिभाषा सिखाता है। तो आज तक जितने भी वेद, शास्त्र, पुराण, संहिता, गीता, कुरान, बाइबल, जम्बुल, अंजल, तौरात, बुद्धिज्म या महावीर परंपरा हो, यहूदी परंपरा हो, उसमें सबसे कॉमन, महत्वपूर्ण, मोस्ट टाइमली प्रश्न एक ही है जो हजारों साल से मानव हृदय, मन, तन, आत्मा में कितने पीर, पैगंबर, फकीर, ऋषि मुनि आए, फरिश्ते आए, देवदूत आए, वो उसको ढूंढ नहीं पाए। उस प्रश्न का सचोड़, निचोड़, सत्यता से परे सर्वश्रेष्ठ, उत्कृष्ट अगर उसका जवाब दिया, वो प्रश्न कौन सा है? मैं कौन हूं? हु एम आई? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न सभी धर्मपंथ संप्रदाय का, वो आज तक जो कोई ढूंढ नहीं पाया, उसकी सच्ची पहचान केवल और केवल नजारण संप्रदाय में श्री कुलदम स्वरूप वाणी में 18,758 चौपाइयों में महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज ने मनुष्य को ये बताया, तुम कौन हो, मैं कौन हूं, हु एम आई, उसकी पहचान कराई। नजारण दर्शन में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं कौन हूं। यहां पर मैं कौन हूं, मैं एक बात पे जोर देता हूं, आत्मा का स्वरूप। जब तक मैं कौन हूं व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा, तब तक उसको सत्य पुरुष समझ में नहीं आते। यहां सत्य पुरुष कौन है बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न मैं कौन हूं। आज का आधुनिक मानवी हो, प्राचीन सत्युग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, कुछ भी हो, यार आज का साइंटिफिक मानवी हर रोज कहता है मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं शरीर हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं उद्योगपति हूं। ये सभी बातें आपका केवल परिचय है। यू आर द रोल। आप इस ब्रह्मांड में एक इतना बड़ा स्टेज है, उस स्टेज पे जो कलाकार होते हैं, एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, वो आपको जो रोल दिया गया, आप रोल निभा रहे हो, लेकिन आपकी आइडेंटिटी रियल क्या है, सच्ची पहचान आज तक किसी को नहीं थी। वो सच्ची पहचान केवल और केवल कराए महामति श्री प्राणनाथ जी महाराज। ये सभी मानव क्या समझता है, सभी देहधारी समय के हिसाब से मनुष्य का जन्म लेना और मृत्यु होना, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, उसके बाद मृत्यु, ये नियम के अनुसार सब कुछ चीज बदलती है। एक चीज नहीं बदलती, वो है मनुष्य की आत्मा। तो आत्मा क्या है? नजारण को जन्म स्वरूप में आत्मा मतलब सत्य पुरुष का अंश, जिसे हम नूर और ज्योति कहेंगे। आत्मा की विशेषता क्या है? 5 विशेषता। वो चेतन तत्व है, दूसरा उसमें अमरता है, तीसरी शुद्धता है, चौथी वो आनंदमय है, पांचवा वो दिव्य चेतनता ऐसे जैसा जीवंत प्रकाश हो, अमरता जैसे जन्म मरण से परे, शुद्धता पाप पुण्य से अछूत हो, आनंदमय मूल स्वरूप से जन्म, और दिव्य सतपुरुष किरण। जिस तरह से सूरज में से जो किरण निकलती है, वैसे ही सतपुरुष की जो आत्मा है, परब्रह्म परमात्मा का हम अंश है, उनकी जो निकली हुई आत्मा को हम आत्मा कहते, उस आत्मा कहते हैं। अब शरीर और आत्मा में क्या फर्क है, ये मैं कौन हूं पहचान की मैं बता रहा हूं। शरीर और आत्मा, शरीर क्या है? नश्वर है,
जबकि आत्मा अमर है। शरीर दिखता है, आत्मा अदृश्य है। शरीर जन्म मरण के हिसाब से बदलता रहता है, आत्मा कभी बदलती नहीं और निश्चल अविचल स्थिर है। हमारा शरीर मानव मात्रा का पंच भौतिक तन से बना हुआ है। आत्मा चेतन तत्व परमात्मा का अंश होने के हिसाब से वो कभी बदलती नहीं। शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती है। उसका एक उदाहरण, मनुष्य हर रोज कपड़े बदलता है, व्यक्ति स्वयं रहता है। उसी तरह शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा कभी बदलती नहीं, वहीं की वहीं रहती है। तो गलती कहाँ हुई, समस्या क्या है? क्या आत्मा ने स्वयं को शरीर मान लिया या मनुष्य ने शरीर को आत्मा मान लिया? यहाँ पर आत्मा ने स्वयं को शरीर मान लिया, वही बड़ी भूल है। उसमें क्या चीज आई? एक तो अहंकार आया, मोह आया, डर आया, भय आया, दुख आया, ईर्षा, द्वेष, तृष्णा, कट्टरता, नफरत, ये सभी चीजें काल के ब्रह्मांड से मोह जाल में आई हुई है। इसलिए मानव क्या कहता है? मैं शरीर हूं। जैसे वो बोलता मैं शरीर हूं, तब से सभी काल के ब्रह्मांड के भौतिक अवस्था काल के ये माया जाल उसको घेर लेती है, वो बंधन में पड़ जाता है। जिस समय मनुष्य समझता है कि मैं आत्मा हूं, उसी पल से उसकी मुक्ति होना चालू हो जाती है। तो कुलजम स्वरूप वाणी यहाँ क्या कहती है? वाणी में महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, तू देह नहीं नूर है, अपना घर निज धाम। कहने का तात्पर्य, तुम मिट्टी नहीं हो, तुम प्रकाश हो, तुम इस संसार के नहीं हो, तुम परम से आई हुई परम परमात्मा की अंगना हो, आत्मा उनका अंश हो। तो कभी प्रश्न उठता है कि भाई आत्मा का अनुभव कैसे करें? केवल पढ़ने से, लिखने से, चर्चा से, सत्संग से नहीं। आत्मा का अनुभव, परमात्मा का अनुभव आपको अभ्यास से होता है, अनुभव से। सबसे पहले शांति से बैठो, आंखें बंद करो, मन में कहना मैं शरीर नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। धीरे धीरे आपके हृदय मन तन आत्मा में हल्कापन आएगा। वो एक ऐसे आत्मा की झलक है। जब आत्मा की पहचान हो जाती है तो मानव मन, मानव हृदय मन तन आत्मा में कैसे भाव उठते? सबसे पहला बार प्रेम ही प्रेम उसमें बसता है। वो कभी किसी में, मनुष्य हो, प्राणी हो या पक्षी में, केवल प्रेम देखता है। वहां पर उसे उच्च नीच, अमीर गरीब, छुआछूत कुछ भी नहीं, केवल विश्व बंधुत्व, मानवता, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, भाईचारा और मानवता। सब में तुम में परमात्मा, मुझ में परमात्मा, तू ही तू, हम दोनों एक परमात्मा के अंश है। वो व्यक्ति नहीं, आत्मा स्वरूप उसको देखता है, उसको डर कम लगता है, गुस्से पे काबू आता है। भौतिक चीज वस्तु काल ब्रह्मांड से जो मोह जाल से उसका धीरे धीरे मोह कम होता जाता है, धीरे धीरे उसको अनहद शांति मिलती है। इसलिए मनुष्य जानता है कि मैं सत्य पुरुष का अंश हूं। इसलिए आज का ये सारे, हम शरीर नहीं, हमारा केवल नाम है। हम शरीर भी नहीं, हमारा कोई नाम भी नहीं, हमारा कोई पद भी नहीं, हम केवल और केवल सत्य पुरुष का अंश है, उनकी आत्मा है। आत्मा को परमात्मा में मिलना है। इसलिए अपने हृदय मन तन आत्मा में जिस तरह से परमात्मा सोचते हैं, उसी तरह से केवल और केवल हमें प्रेम की परिभाषा समझनी चाहिए। और हर रोज 10 मिनट ये समझना चाहिए, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं निज धाम का वासी हूं। तभी आप अपने आप को समझ सकते हो कि आप जीवन में कुछ कर सकते हो, अन्यथा कुछ भी नहीं। आत्मा का स्वरूप अनुभव करना है। तो अपने मैं को जब तक इंसान नहीं मारेगा, तब तक वो जीवन में कुछ भी कर सकता नहीं है। इसलिए कहते निजधाम कोई दूर का लोक नहीं है, वो मानव की अपनी चेतना की वो गहराई है। इसलिए निजगाम की अगर पहचान हो जाए तो परदेश का ब्रह्म स्वतः मट जाता है। इसलिए हृदय मन कर्म आत्मा में हर 10 मिनट मन नाम का अंश हूँ,
परमात्मा का अंश हूँ, सत्य पुरुष का अंश हूँ, अगर ये भाव आ गया था तुरंत ही ये भाव जैसे प्रकट है आपके हृदय मन में प्रेम स्नेह दया करुणा बरसे, कभी भी किसी के लिए ईर्षा द्वेष तृष्णा नहीं आएगी, कट्टरता नहीं, केवल प्रेम ही प्रेम बसेगा। आज का अध्याय मैं कौन हूँ मैंने आपको संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया। आपने मुझे शांति से सुना, मनन करे और चिंतन करे, अगर गलती है तब बताने का प्रयास करें। प्रणाम सूर्य।